नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अम्बाला छावनी में आज 4 महीने बाद मंडे मार्केट में रेडी फेडी लगाने वालों को आज परमिशन मिली। जी हम आपको ये बता दें कि आज तकरीबन 110 लोगों को यहाँ पे रेडी लगाने की परमिशन मिली। पर हम आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखा सकते हैं कि यहाँ तकरीबन 500 के आसपास लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसका क्या कारण है, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि तकरीबन 500 बेंचेस यहाँ पे रखे गए हैं। किस प्रकार यहाँ पे जो 500 बेंचेस हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं, परंतु परमिशन सिर्फ यहाँ पे 110 लोगों को परमिशन मिली है यहाँ पे। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बिल्कुल धज्जियाँ उड़ रही हैं। लोग एक दूसरे से बिल्कुल सट के खड़े हैं। और प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन नाम की यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है। ना यहाँ पे नगर परिषद से कोई यहाँ पे अधिकारी है, ना ही पुलिस का कोई अधिकारी है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने स्तर पर यहाँ पे कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हम लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत की तो कई लोगों ने यहाँ पे इस मंडे मार्केट में जिन लोगों को यहाँ पे परमिशन नहीं मिली उन्होंने इसका विरोध भी किया। उन लोगों से हमने बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं ऋषि हूँ, मैं तकरीबन 15-20 साल से लगाता हूँ सोमवार बाज़ार। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम इसमें देख रहा हूँ कि इसके अंदर हमारे को फेयर डीलिंग होनी चाहिए कि हम जैसे हमारी मीटिंग थी 3-4 मीटिंग में इनके साथ गया हमें कब लगना है, तो ये हमारा इसमें नाम नहीं है। अब लिस्ट से अब क्या चक्कर है कि हमने पहले पैसे एडवांस कराए, तो मेरे को यह है कि फेयर डीलिंग नहीं है, कि फेयर डीलिंग पर्ची होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तक मेरा नंबर नहीं आया, तो ये मैं ये कहता हूँ कि आपस में फेयर डीलिंग हो, कि आपस में पर्ची बंदा खोले उसका नाम होना चाहिए। तो अब हमारा ही नाम नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या, उससे क्या 15-20 साल से लगा रहे हैं। मैं अम्बाला सिटी से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2 साल से यहाँ पर मंडे मार्केट लगा रहा हूँ और रेगुलर यहाँ पे जो पर्ची कटती है वो हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम 250-300 बंदे हैं जो यहाँ पर रेगुलर लगा रहे हैं। अब 250-300 में से सिर्फ 100 बंदों के नाम आए हैं। अब ये 100 बंदों के नाम किन्होंने दिए हैं और आगे ये प्रशासन ने या मंत्री जी ने किनको आदेश दिया अभी ये सिर्फ 100 बंदे ही लगाएंगे। 100 बंदों के अलावा जो 250-300 बंदों में से 150-200 बंदा वो कहाँ पे काम करेगा? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? वो रोज़गार के लिए कहाँ जाएंगे? हम भी 4 महीने से पिछले घर पे बैठे हैं, आखिर हम कहाँ जाएं? अब ये यहाँ पे 100-150 बंदों को कहाँ जगह दे दी है, बाकियों के लिए कोई जगह नहीं है। हम क्या करें? सरकार से निवेदन है और प्रशासन से निवेदन है कि इस विषय में संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष तौर पर सभी की रेडी फड़ी लगवाई जाए। आज इन्होंने क्या मीटिंग करी, इन्होंने नाम लिखे, कमेटी में जाके मंजूरी ली और हमारे को नहीं बताया जी। तो हमारी तो दुकानें हैं जी इधर, लड़की की और मेरी, तो हमारे को दुकान नहीं मिल रही जी। अब उन्होंने नाम लिखे तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम गरीब आदमी हैं तो हमारे को दुकान सबके संग मिलनी थी। ये आपने सुना, ये वो लोग थे जिनको यहाँ पे रेडी फेडी लगाने की परमिशन नहीं मिली। अब हम यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पे इतना हंगामा हो रहा है और आखिर क्या कारण है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ने का। एक्चुअली क्या है सर, हमने ना सबको पहले मैसेज दिया, सबको कॉल करी कि जिसे जो लोकल प्रवासी हैं, जैसे हमें माननीय अनिल विज जी ने और अपना ईओ साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने कहा था, जो आप लोकल हैं, लोकल पाबंदे हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और हमें दें। तो हमने सबको सर इकट्ठा किया, पार्क में बुलाया कि अपने अपने नाम लिखवाइए और हम सबकी लिस्ट देंगे बना के। सर उस समय हमारे पास जो टोटल बंदे इकट्ठे हुए 110 की लिस्ट बनी हुई। सर हम बार बार पूछते रहे कि कौन है, आप आ जाइए, हमें बता दीजिए। सर जब हमें पास 110 की लिस्ट थी तो हम 110 की कमेटी में लिस्ट दे आए। तो सर चलो, हमें जिसके भी बदौलत हमें ये अड्डा लगाने का मौका मिला है, पावें ईओ साहब हों, पावें हमारे मंत्री जी हों, पावें हमारे सेक्रेटरी साहब हों, सर उन्होंने हमारी रोजी रोटी के बारे में सोचा। आज हम ये अड्डे लगाने जा रहे थे तो जो शरारती तत्व हैं, जिसको जो कुछ लोग होते हैं ना जी कि जिनके घर राशन पूरा है वो तो इसमें शरारती अपनी दिखा रहा है, और जिनके घर रोजी रोटी नहीं है, जिनके नहीं चल रहा है खाना, तो अब वो बताओ अर्थव्यवस्था जिसकी ख़राब है वो यहाँ लगाने आ रहा है। तो उसके अंदर सर अब गुंडागर्दी यहाँ दिखाई जा रही है। जो गुंडागर्दी है ये बाहर के नहीं है, अपने ही हैं। जब हमने इस समय लिस्ट मांगी थी तो तब उस समय कोई नहीं आया, और जब हम अभी भी कह रहे हैं कि 110 बंदे जिनकी लिस्ट हमें कमेटी ने पास करके दी है कि आप 110 बंदों को लगवाओ, हम उनको लगवा रहे हैं, तो सर उसमें गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि मैं लगाऊंगा। इस करके हमारे प्रशासन की ये जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ हैं ये इस कारण उड़ रही हैं सर, और कोई कारण नहीं है। सिर्फ लोगों को सब्र नहीं है, जगह इतनी है सर। हमें कमेटी ने, ईओ साहब ने, सब ने ये कहा है कि आप लगाइए, डिस्टेंसिंग में लगाइए, खुले होके लगाइए। लेकिन सर यहाँ पे कोई भी किसी की बात सुन के राजी नहीं है। यहाँ पे बदमाशी दिखाई जा रही है। प्रशासन की तरफ से हमें ये था कि चलो कोई गाइडलाइन जारी होती तो ये सिस्टम से लगाते, लेकिन अभी प्रशासन का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया सर।
तो थोड़ा सा यही शिकायत है कि प्रशासन का कोई बंदा आता, हमारे सिस्टमेटिकल लगवा देता यहाँ पे अड्डे, तो कोई ये लड़ाई झगड़ा ना होता, कोई ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ना उड़ती सर। जो 110 बंदों की हमें लिस्ट मुहैया कराई है, जो हमें प्रशासन आदेश देता, नाम के अकॉर्डिंग, लिस्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग हम उस जगह पे बैठ जाते सर। अब हम यहाँ पे अकेले हैं जो लगवा रहे हैं बाजार, और जो शरारती तत्व हैं वो लगवाने नहीं देते बाजार से। इस करके हमारे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं सर। अब इस करके मानते नहीं है, तो अब इसके अंदर अब क्या करें, हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं। आज 11 बजने जा रहे हैं, अभी तक हमारा अड्डा नहीं लगा है। तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि वो अपने हिसाब से अड्डे लगवाएं। जो 110 बंदों की लिस्ट हमने दी थी, 110 बंदों को पहले मुहैया करवाई जाए, उसके बाद जो भी है सबको जगह दी जाए। हम मना नहीं करते, सबको जगह। तो ये आपने सुना कि यहाँ के प्रधान ने बताया कि किस प्रकार यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ क्यों उड़ाई जा रही हैं। इसी को लेकर हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से ही बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पे जो इतना मिसमैनेजमेंट हो रखा है उसका कारण क्या है। मंडे मार्केट में जो इन्होंने लगभग 140 के आसपास जो लिस्ट दी थी, जो इन्होंने मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस और नेम वगैरह लिख के दिए हुए हैं कि और जो अपना सोशल डिस्टेंस और अपना मास्क वगैरह लगाएंगे और जो अपना सैनिटाइज़र वगैरह का प्रयोग करेंगे, इन हिदायतों के साथ इनको जो लगाने का अनुमति थी। पर सर वहाँ पे कम से कम 200-250 आदमी इकट्ठा है जो कह रहे हैं कि हमें परमिशन नहीं मिली है और सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह धज्जियाँ उड़ी पड़ी। अगर ऐसा है तो इसको चेक करते हैं, इसको भी जो भी है उनको वहाँ से क्लियर करवाते हैं कि अगर जो भी है इस नियमों का पालन करें और जो अपना ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और अपना जो इसकी हिदायतें हैं कोविड-19 के तहत इनको अपनाएं। क्या क्राइटेरिया जो आपने जिनको परमिशन दी? क्राइटेरिया तो मेन ये सोशल डिस्टेंस का है और जो अपना ये मास्क वगैरह लगाएंगे, सैनिटाइजर प्रयोग करेंगे। कितने लोगों ने अप्लाई किया था जबकि परमिशन? लगभग 140 की है आसपास। कई लोग ऐसे हैं जो पिछली रसीदें लेके खड़े हैं कि पहले हम थे, इस बार हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है। नहीं, उनको बाहर वालों को तो अभी है, इन्होंने ही कहा था कि बाहर वाले तो हम कोई भी नहीं लगाएंगे, अगर नहीं है तो बाहर वाला तो इसके एक्स्ट्रा ज़्यादा की तो है नहीं, हम अलाउड ही नहीं कर रहे इनको। सर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे नहीं देखने को मिला, ना ही कोई पुलिस वहाँ पे मिली कि वहाँ पे पूरी व्यवस्था। ये भी है, राउंड पे है, खुद उसको चेक कर लेते हैं, चेक करवा देते हैं अभी कुछ ऐसा है। कुछ लोग लेके परमिशन आगे बेच रहे हैं, क्या इसमें क्या करेंगे? नहीं, ऐसा तो पहले तो अभी बीच में ये बंद ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज की डेट में अगर कुछ बेचने वाला तो मतलब ही नहीं है कि कोई आगे उसको हेल्ड अप जो भी है करे, उसको किसी को दूसरे को दे। जो एक्चुअल होगा, जो बैठा हुआ जिसने लिख के उसी को अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोरोना पहले ही अपना अंबाला के अंदर विशाल रूप ले चुका है, 1000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। उसी बीच मंडे मार्केट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना, क्या यह एक नए खतरे को बुलावा है? ऐसे ही खबरें हम आपके सामने और लाते रहेंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।